प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भाव। गुरुजी, जो हमने आत्मा के संबंधित अपने वीडियोस पिछले डाले हैं, आत्मा क्या है, तो अभी लोगों की जिज्ञासा है कि आप इसके बारे में, आत्मा के बारे में थोड़ा सा और अपने विचार प्रस्तुत करें, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा के बारे में जानकारी मिले। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके संबंध में लोकवागों के व्याकरण की कमी है। अब आत्मा की जो परिभाषा दी है, तत्र आत्मा सर्वस्य दृष्टा सर्वस्य भोक्ता सर्वज्ञ सर्वानुभूति, ये परिभाषा दी है। अब क्या है, लोग बाग अर्थ करते हैं तो उसमें से तत्र शब्द को हटा देते हैं। तत् शब्द को हटाने से क्या हो जाता है, आत्मा सर्वज्ञ दृष्टा सर्वज्ञ ज्ञाता सर्वानुभूति। तत्र को हटा, तत्र का है, तत्र एक सर्वनाम शब्द है। तो तत्र सर्वनाम शब्द किसका है? तत्र सर्वनाम शब्द है शरीर का। तत्र सर्वनाम, जैसे सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा का होता है जी। तो किस संज्ञा का है तत्र? तत्र संज्ञा शरीर का। शरीर में आत्मा सर्वत्र। अच्छा, उस तत्र को भी हटा दें तो सर्वस्व दृष्टा सर्वस्व भोक्ता, भोक्ता तो आया है। बिल्कुल है, जो भोक्ता है वो फिर सर्वज्ञ ज्ञाता सर्वज्ञ। तो तत्र आत्मा, तत्र माने शरीर में आत्मा सर्वस्व दृष्टा है और भोक्ता भी है। भोक्ता वाले प्रतिबिंब रूप में हो, लेकिन भोक्ता है यार। और उस भोक्ता के कारण ही उसके जन्म मरण ये सब सिद्ध होते हैं। तत्र सर्व दृष्टा सर्वस्व भोक्ता सर्वज्ञ सर्वानुभूति। तो शरीर में है वो, शरीर से बाहर नहीं जा सकती आत्मा, और एक आत्मा दूसरी आत्मा में मिल भी नहीं सकती। तो आत्मा परिणाम, आत्मा जो विभु तो हो ही नहीं सकती। विभु है वो शरीर में है, और विभु में भी अगर इसका विकास भी करे तो विभु होती भी है, तो एक उसकी फिर भी एक सीमा रहती है, अपरिमित नहीं हो सकता। जैसे मोक्ष वाले भी अमर नहीं होते हैं, मोक्ष वालों की एक सीमा है, ऐसी आत्मा की एक सीमा रहती है। आत्मा अपरिमित नहीं हो सकती, विभु नहीं है आत्मा। आत्मा अणु है, लेकिन परमात्मा से अणु भी नहीं है। वैसे अणु परमात्मा से अणु नहीं, परमात्मा तो उस आत्मा से भी अणु। प्रश्नकर्ताओं ने निश्चय प्रश्न कर दिए, क्या आत्मा इंद्रिय मन बुद्धि का एक संघात रूप है? नहीं, इंद्रिय बुद्धि का संघात रूप नहीं। इंद्रिय अर्थाश्रय है शरीर, आत्मा इसमें रहती है। तो फिर क्या ये मान लें कि जी शास्त्रों में जो उपदेश आत्मा का किया है उसी को मान करके चले? इसे कहते हैं ना, आप अनुमान प्रमाण से भी जानो। तो अनुमान प्रमाण से आत्मा को काय में जाना गया है? न्याय दर्शन। तो अनुमान प्रमाण, पहले अनुमान प्रमाण को अपन समझ लें जी। अनुमान प्रमाण है तत्त त्रिविध पूर्वकम पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्टम। अब तक तत्शब्द को हटा दो तो आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे। फिर तो तत्शब्द को हटा दोगे तो अनुमान अंदाज रह जाएगा केवल, और उस अंदाज का कोई आधार नहीं होगा। तत्पूर्वक माने आधार पूर्वक, तत् माने तत्से पहले क्या है कि उनके जो बताए गए हैं उसमें प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जल वितंडा हेत्वाभास चलजात निग्रह स्थान तत्व ज्ञानान जैसे। तो सबसे पहले प्रमाण के बारे में बताया गया। और कौन से प्रमाण के बारे में बताया गया है? प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बताया गया है। तो ये तत्व क्या है का सूचक है? उस प्रत्यक्ष प्रमाण का।
संज्ञा क्या है यहाँ? प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष जो चीज है उस प्रत्यक्ष के आधार पर, जो चीज प्रत्यक्ष की है, जीवात्मा ने जो चीज प्रत्यक्ष की है, प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का अनुमान लगाना। कार्य से कारण का अनुमान लगाना और कारण से कार्य का अनुमान। जैसे मान लो अपने कार्य नदी आ गई, तो ये कार्य है। अब कारण का अनुमान लगाएंगे। कारण का अनुमान क्या लगाएंगे कि अगर इसमें क्वारी में पानी आ गया तो वर्षा हो गई है ऊपर ऊपर, या विशेष अनुमान लगाएंगे तो बांध खोल दिया गया, तो बांध खोला या वर्षा हुआ इसका अनुमान करेंगे। तो फिर विशेष चीज देखनी पड़ेगी, पानी गंदा है कि साफ है। साफ है तो बांध का पानी छोड़ा गया, गंदा है तो वर्षा। ठीक है, घने घने बादल हो रहे हैं तो ये क्या है? ये कारण है। कारण से अब कार्य का अनुमान लगाया जाएगा। घने घने बादल हो रहे हैं तो वर्षा हो सकती है। मतलब अनुमान में एक चीज प्रत्यक्ष होती है और एक चीज अप्रत्यक्ष होती है। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का अनुमान लगाया जाता है। एक चीज दृष्ट होती है, एक अदृष्ट होती है। दृष्ट से अदृश्य का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ प्रकृति दृष्ट है, तो प्रकृति से परमात्मा का जैसे अंदाज लगाया गया था, वैसे ही यहाँ आत्मा का अंदाज लगाया जाएगा। कैसे? कि अपने को शरीर में हरकत दिखती है। आत्मा एक तत्व निकल जाता है तो शरीर फिर डला रहता है। तो वो तत्व निकलता है, वो कौन सा तत्व है? ये अनुमान ही तो करना पड़ेगा। ये शरीर डला रह जाए तो फिर अनुमान करते हैं वो कौन है जिस शरीर, अब डला क्यों रह गया शरीर? तो इसमें से कोई चीज निकल गई तो ये अनुमान ही तो लगा, क्यों? डेड बॉडी अपने सामने। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का अनुमान लगाएंगे। तो अनुमान लगाएंगे कि आत्मा का, तो आत्मा का अनुमान कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे कि आत्मा इस शरीर से निकल गया? क्या अनुमान लगाए आत्मा? तो अनुमान लगाएंगे आत्मा के गुण है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानान आत्मनुलिंगम। ये आत्मा की पहचान है, चिन्ह है। कौन सी? अगर शरीर में इच्छा हो रही है तो इसमें आत्मा है, ये अनुमान है। आप तो उपदेश से मान लिया आत्मा होती है, आत्मा का रूप भी मान लिया उपदेश, लेकिन अपन भी तो अंदाज लगाया आत्मा कैसे होता है। अपन ने अंदाज यही लगाया कि शरीर में अगर इच्छा हो रही है, अभिष्ठा हो रही है तो आत्मा है। आत्मा जिस समय चली जाएगी शरीर में इच्छा नहीं, इच्छा द्वेष आत्मा ही की वजह से तो ये सब इच्छा द्वेष प्रयत्न आत्मा की वजह से हो रहे हैं। आत्मा चली जाए तो कोई प्रयत्न नहीं होगा, ये शरीर डला रहेगा। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान, ये इतनी अगर चीजें हैं, 6 चीजें, तो पूर्ण आत्मा का अंदाज लगाते हैं। ये अनुमान प्रमाण से जानते हैं कि आत्मा है। एक तरह से अनुमान प्रमाण है। दूसरा अंदाज अपन ये लगाते हैं कि शरीर की इंद्रियां काम करती हैं। आँख अपना काम करती है, नाक अपना काम करते हैं, कान अपना काम करते हैं, वाणी अपना काम करती है, रसना अपना काम करती है। लेकिन एक इंद्रिय दूसरे कार्य को नहीं जान सकती। नाक कौन सी सुगंध देख रही है ये आँख नहीं जान सकती। सही बात। आँख क्या देख रही है नाक नहीं जान सकती। एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय को कार्य को नहीं जान सकती, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। तो इन कार्यों का संघात कौन करता है? संधान। इनका जो है ये है प्रतिसंधान, कि सब इंद्रियों के कार्यों का प्रतिसंधान कौन कर रहा है। तो अंदाज लगाया कि वहाँ कोई और है इनके, इन इंद्रियों के अतिरिक्त कोई और है। मन भी है, चित्त भी है, और एक मन बुद्धि चित्त से अलावा भी और है। कि मन अपन जो है सबसे पहले त्रिगुण में मन का रूप जान चुके, चित्त का रूप जान चुके। दूसरे एपिसोड दिया है ना त्रिगुणात्मक माया का, उसमें अपन मन बुद्धि चित्त का रूप जान चुके। लेकिन इन सबको सक्रिय करने के लिए और कोई चीज और है इसमें,
माया को, प्रकृति को पूर्ण रूप से जानने के बाद फिर भी एक वो रह जाती है, इनके अलावा भी कोई और चीज है शरीर में, इंद्रियों के अलावा भी और कोई चीज है। इंद्रिय अपने अपने विषय को जानती है, सबके विषय को, एक दूसरे के विषय को नहीं जानती। तो इसमें प्रसन्नात्मक गुण कौन में है? आत्मा में है। आत्मा से भी गुण मन में आता है। तो ये आत्मा का पुण्य अन्नागे। चित्ताधिकार, चित्तासाधिकार। चित्तासाधिकार का अर्थ ये होता है कि जो है चित्त संसार के साथ रमा होगा, यानी माया के साथ रमा। चरता, चित्त चरताधिकार, यानी चित्त चरताधिकार ये है कि वो आत्मा के साथ मिल रहा है, आत्मा के माध्यम से, बुद्धि आत्मा के माध्यम से परमात्मा को जानने का प्रयास करने, इस चित्त का चरताधिकार।